अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन यू फीलिंग अलोन। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। अच्छा, जब भी हम लोनली फील होता है हमें, या हम अलोन फील करते हैं, तो उसकी कोई ना कोई ऑफकोर्स कोई ना कोई वजह होती है। बाज़ औक़ात वो वजह प्रैक्टिकल होती है, बाज़ औक़ात वो वजह इमोशनल होती है, बाज़ औक़ात वो वजह मेंटल हेल्थ की वजह से भी होती है, क्योंकि हम मेंटली इतने वीक हो चुके होते हैं कि हमें अपना आप अलोन फील होता है, या हम कंफर्टेबल नहीं होते। लोगों में बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन उससे निकला कैसे जाए। अब वजूहत तो बहुत सी हैं, और बहुत से लोग बताते हैं कि ये वजह है, ये वजह है, या बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि कोई वजह ही नहीं है इसकी, या तुम्हें ऐसा ही फील होता है। लेकिन उससे निकलना कैसे है? सबसे पहली चीज़ जो है, जो बहुत लाजमी है और बहुत अहम है सोचने की, कि एडमिट कीजिए। अगर आप अलोन हैं तो उस चीज़ को एडमिट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आप अकेले हैं। देखिए, जब तक किसी भी सिचुएशन को से हम खौफजदा होते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब तक हम उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते। आपने देखा होगा, मैं अपना ज़ाती आपको एक वो बताऊं एक्सपीरियंस, कि जब भी दुनिया से कोई चला जाता है आपका, तो जब तक आप उस चीज़ से आंखें बंद कर लेते हैं, या आप उस दुख से खुद दुख से निपटते नहीं हैं, तब तक आप उस खौफ में होते हैं कि ये मैं इससे कैसे निकलूँगा, या आप हमेशा के लिए इस खौफ में दब जाते हैं। तो खुद को उस खौफ से, उस दुख से जब तक आप गुजार लेते हैं, तब ही आप निकल के कुछ अलग इंसान बनते हैं, और तब आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपने उसको फेस नहीं किया, तब तक वो खौफ वहीं का वहीं मौजूद होता है, या वो दुख वहीं का वहीं मौजूद होता है। तो एडमिट कीजिए अपनी कमियों खामियों को। अगर आप अकेले हैं तो इस चीज़ को एडमिट कीजिए, ठीक है ना? जो चीज़ है वो है। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट यू, ये आपके साथ नहीं। आपको ऐसा फील होता है तो ये आप अकेले नहीं है दुनिया में जिसको ऐसा फील होता है, या ऐसी सिचुएशन में है कि आपको लगे कि आप अकेले हो गए हैं, या आप अकेले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो वाकई अकेले हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है, लोगों के होते हुए भी, कि वो अकेले हैं, ठीक है ना? जैसे अभी फ़लस्तीन में हुआ है, वहाँ ऐसे बम ब्लास्ट हुए हैं, ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई हैं, किसी फैमिली का एक एक बच्चा बच गया है, या किसी फैमिली का एक ही इंसान बचा है। तो उस सिचुएशन को सोचे तो उससे ज़्यादा कौन तन्हा होगा, जिसकी फैमिली चली गई हो, मतलब कोई भी ना बचा हो। लेकिन आपको ऐसा फील होता है तो ये आपकी जस्ट फीलिंग भी हो सकती है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। आप उन लोगों को सोचिए जिनकी फैमिली ही चली गई है, जिनका कोई नहीं बचा दुनिया में, या जिनके साथ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं। थर्ड चीज़ जो है वो ये है कि बी रियलिस्टिक। देखिए, जब भी आप हकीकत को मान लेते हैं किसी भी सिचुएशन में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब कोई आपका दुनिया से चला जाता है, कोई अपना, आप उस दुख का सामना कर लेते हैं, उस दुख से खुद को निकाल लेते हैं, तो आप सुकून में आ जाते हैं। लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस दुख को, तो आप हमेशा उसी दुख में होंगे, आप कभी उस दुख से नहीं निकल पाएंगे। तो जो भी हकीकत है आपकी, मसलन आप फिज़िकली आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं दिखते, या आपको मेंटली आपको कोई मसला है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो हकीकत है उस हकीकत का सामना कीजिए। जब आपने खुद की हकीकत का सामना किया, तब आपको लोगों से मिलने में या चीज़ों में ज़्यादा आसानी होगी। जब आप आंखें बंद करके आप बैठे होंगे कि सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा, या खुद ब खुद लोग आ जाएंगे लाइफ में, या खुद ब खुद सिचुएशन चेंज हो जाएगी, तब मुश्किल हो जाती है। जब आपने चीज़ों को देख लिया, चीज़ों की हकीकत को देख लिया, जान लिया, तब आपके लिए आसान होगा उस सिचुएशन से निकलना। तो जो भी आपकी इस वक्त हकीकत है उसको मानिए, उसको देखिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसी के साथ जीना सीखिए। जिन लोगों के ब्लास्ट में हाथ या पाँव कट जाते हैं वो भी जीते हैं, क्योंकि वो उस हकीकत को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर उन्होंने एक्सेप्ट ना किए, तो वो तो सदमे से दुनिया से चले जाए कि अब क्या होगा उनका, लेकिन वो जीते हैं उसी हकीकत के साथ।
तो कोशिश कीजिए अपनी जो भी आपकी हकीकत है उसको एक्सेप्ट कीजिए। चौथी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है, डू नॉट फियर। हम खौफज़दा होते हैं अपनी तन्हाई से, हम अपने अकेलेपन से खौफज़दा होते हैं। बाज़ औक़ात हम इसलिए गलत लोगों से निभाते चले जाते हैं क्योंकि हम अकेला नहीं जीना चाहते या अकेला नहीं होना चाहते, या हमें लगता है कि ये इंसान लोग या ये लोग ज़िंदगी से चले गए तो क्या होगा, तो कैसे होगा, और मैं कैसे जी पाऊँगा, या मैं कैसे ज़िंदगी में आगे चल पाऊँगा। ये लोग अहम हैं, लेकिन वो लोग जब चले जाते हैं तब भी हम जीते हैं, तब भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो इस खौफ में जीने से अच्छा है कि मैं अकेला हो जाऊंगा, उस अकेलेपन को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है ना, उस खौफ का सामना कीजिए। बाज़ औक़ात आपकी ऐसी सिचुएशन होती है कि दुनिया में कोई आपका मदद करने वाला नहीं होता और आपके अपनी फैमिली या अपने लोग ही आपके साथ हट जाते हैं। वो कहते हैं हमें इसका साथ नहीं देना क्योंकि ये बोझ है, या हम इस बोझ को कैसे उठाएंगे। लेकिन जब वो सब आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं तब कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको संभाल लेता है, जो आपको वैल्यू देता है, वो वैल्यू जो आपको किसी ने नहीं दी होती अब तक। तो ऐसी सिचुएशन में कभी ये खौफ मत कीजिए, आपको खुदा पे ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए अल्लाह कभी भी इंसान को अकेला नहीं कर पाता, नहीं जाने देता अकेला, नहीं जीने देता अकेला। वो ऐसे वसीले बना देता है, ऐसी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि उन्हीं लोगों के लिए कोई ना कोई आ जाता है सामने हेल्प के लिए, जिनका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। तो खौफ मत खाइए, कभी भी इस खौफ में मत जिएंगे कि आप मैं अकेला हूँ या क्या होगा, या अकेला हुआ तो क्या होगा, अकेली हो गई तो क्या होगा, मैं कैसे जी पाऊँगी, मैं कैसे चल पाऊँगी ज़िंदगी में, मुझे कौन खाना खिलाएगा, मुझे कौन। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा जब आप सोचने लगेंगे तो आप वाकई अल्लाह से मायूस हो जाएंगे। अल्लाह से मायूस मत होइए, वो वहाँ से वसीले बनाता है जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होता, जहाँ से किसी का ख्याल ख्वाब भी नहीं होता। अब उन लोगों सबसे जिन्होंने सोचा था कि आप उनसे कम हैं या उन पे बोझ, आप उन सब से आगे चले जाते हैं, उन सबसे ज़िंदगी आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। पांचवी चीज़, राइट डाउन योर पॉजिटिव मेमोरीज। जो भी अच्छी बात है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनको लिखिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको लिखने से आपको आपकी रियलाइजेशन में इजाफा होता है, ठीक है। आपको पता चलता है कि आप क्या हैं या आप क्या चाहते हैं या आपके आसपास क्या माहौल है, क्या चीज़ है, जब आप लिखने लगते हैं। एंड सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि आपको पॉजिटिव चीज़ें लिखने से पता चलेगा कि आपके पास पॉजिटिव क्या है, या आप कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, कितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और लिखने से आप, क्योंकि लिखा हुआ आप खुद ही देखते हैं, कोई खौफ नहीं होता आपको कि सामने वाला आपको जज कर लेगा कि आपने ये सोचा या ये क्यों लिखा। तो इसीलिए लिखने से क्या होता है कि आप अपने दिल की सही हकीकत लिख पाते हैं। जब सही हकीकत आप लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, और आपको अकेलापन भी फील नहीं होता। आपने जो बातें आप किसी से कहना चाहते थे वो आप लिख ली, तो इससे क्या होगा, आपका जो अकेलापन है, जो तन्हाई है, जो आपको लोनली फील होता है, लोन फील होता है, वो नहीं होगा। क्योंकि आप अपनी सिचुएशन किसी को ऐसा समझिए आपने किसी को बता दी, यानी आपने लिखी लेकिन आपको लगेगा कि आपने किसी को बता दी। हो सकता है उन नोट्स को कभी आप बाद में देखें तो आपको बहुत अच्छा फील हो कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे या आपने ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव किया। तो कोशिश कीजिए, आपको तन्हाई फील होती है, अकेलापन फील होता है, अव्वल तो कोई भी अकेला नहीं है, अल्लाह सबके साथ है, लेकिन आप लिखिए चीज़ों को। लिखने से आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।